हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है इसका दूसरा हेडिंग जो क्या कह रहा है कि हाइलाइट बनाने की दूसरी विधि है। तो ये कह रहा है एल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके हाइलाइट देता है। ठीक है, एल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइडों का योगात्मक या कार्बनिक के नियम के अनुसार होता है। ये कह रहा है एल्कीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है और CH2 प्लस HCl हमें मिला पहला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl या फिर हम कह सकते हैं C2H5Cl। ये हमें क्या मिला? एथिल क्लोराइड। क्या प्राप्त हो? एथिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। दूसरा हमारा CH3CH डबल बॉन्ड के साथ CH2 प्लस HBr क्रिया करेगा तो CH3CH2 CH2Br प्राप्त होगा, अर्थात 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। हमें क्या प्राप्त हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH माइनस बॉन्ड CH3। हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 कैलोरी ब्यूटेन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्कोहल की हाइड्रोजन हाइलाइट से अभिक्रिया। क्या है? एल्कोहल की हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हाइलाइट से अभिक्रिया। हाइलाइट यानी हम हाइलाइट लिख दें, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा। हाइड्रोजन हाइलाइट से अभिक्रिया यही वाला है, यही हाइड्रोजन हाइलाइट। थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि उचित प्रतिस्थितियों में एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ प्रतिस्थापित में एल्कोहल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हाइलाइट बनाता है। एल्कोहल हाइलाइट शीतल को क्रम HIBr HCl एल्कोहल की उचित शीतलक का क्रम है। क्या कह रहा है? उचित प्रतिस्थापन में एल्कोहल हाइलाइट के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हाइलाइट बनाते हैं। एल्कोहल हाइलाइट शीतलक का क्रम होता है। क्या होता है? शीतलक का क्रम होता है HI हीलियम ब्रोमीन और फिर क्या आता है HCl।
ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल का शीतलित क्रम है। ठीक है, अब देखिए, अब क्रिया करा रहे हैं कुछ, देख लीजिए। एल्कोहल NaCl एल्कोहल का पहले H2H5OH प्लस HCl के साथ हम जब अब क्रिया कराएंगे इस पर निर्जल HCl के साथ, तो हमें प्राप्त होगा C2H5Cl प्लस H2O। ठीक है, यानी एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा और H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एल्कोहल की फास्फोरम टेट्रा क्लोराइड या फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एल्कोहल की फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड या फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे कि है CH3CH2OH प्लस PCl3। अब देखिए यहाँ पर Cl3 है, इसलिए हमें इसका भी 3 मोलिक्यूल लेना होगा। तो हमें प्राप्त हो क्या, 3CH3CH2Cl प्लस H3PO प्राप्त हुआ, यानी आर्थिक फास्फोरस क्या प्राप्त हुआ, आर्थोफास्फोरस प्राप्त हुआ हमें। ठीक है गाइस, अब हमारा आता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ये, तब ये पक्का है कि आ सकता है एग्जाम में, ये एकदम कंफर्म है, ये आएगा। क्या है, एक ब्रोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है भाई, ये हो सकता है एकदम पक्का है कि एग्जाम में आएगा, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। ये आप लोग बहुत ही ध्यान लगा के सुनिए, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाता है। अब ये मत कहिए कि हाँ 2 नंबर में पूछा जाता तो मैं इसे इग्नोर कर दूँ, क्योंकि 2 नंबर से बहुत ही जुड़ता है। तो नेक्स्ट है हमारा ये बोरोडिन हिंदुस्तान अभिक्रिया में क्या कह रहा है, मोनोकार्बोक्सिलिक के अम्लों के साथ सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राबिलियन में ब्रोमीन की आयोडीन से साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। क्या कह रहा है, मोनोक्लोराइड सीज के साथ सिल्वर लवण का कार्बन टेट्राक्लोरोबिलियन में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराने पर हमें मिलता है हैलाइड। ठीक है, क्या है, CH3 CH2 COO AG प्लस Br2। ये हमारा क्या है, सिल्वर प्रोओसेट। ठीक है, अब हमें मिला क्या, AgBr प्लस CO2 क्या है, गैस है। फिर प्लस हमें क्या मिला, CH3CH2Br, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया। और ये हमें क्या मिला, सिल्वर क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CX आबंध की प्रकृति। क्या है, CX आबंध की
प्राकृत, यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। ये प्राकृत है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। और इसका पहला टॉपिक है हमारे साथ एल्किल हाइलाइड में CX आबंध की प्राकृत। ठीक, क्या है? एल्किल हाइलाइडों में CX की प्राकृत। ये भी क्या कह रहा है सुनिए, ये कह रहा है एल्किल हाइलाइडों में X में हाइड्रोजन XCP3 संकेत कार्बन से लगी हुई है। एल्किल हाइलाइड की RX में हाइड्रोजन X अभिक्रियाशील होती हैं। एल्किल हाइलाइड नाभिक के स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, जिसमें एल्किल हाइलाइड की हाइड्रोजन X नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित होती है। क्या कह रहा है कि फिर से एक बार सुन लीजिए, एल्किल हाइलाइडो X में हाइड्रोजन XCP3 संकृत कार्बन से लगी हुई हैं। एल्किल हाइलाइड की RX की हाइड्रोजन X अभिक्रियाशील होती हैं। एल्किल हाइलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया करते हैं, जिसमें एल्किल हाइलाइड की हाइड्रोजन X नाभिक स्नेही Y प्रतिस्थापित होती है। तो इसका सूत्र है, मतलब इसी पर रखते हैं लोग, R सिंगल बॉन्ड X प्लस Y। ठीक है, फिर क्या प्राप्त हो, R Y X प्लस X क्या होगा, माइनस में निकलेगा। ठीक है, ये है हाइलाइड ऋणात्मक। क्या है? हाइलाइड ऋणात्मक। ठीक, ये क्या है? एल्किल हाइलाइड जानते हैं आप लोग, ये क्या है? लुईस क्षार है। ठीक है, अब इसी और ये उत्पाद है आप लोग जानते हैं। अब हमारा इसके जगह पे हम रखते हैं किसके? एल्किल हाइलाइड के CH3H5 C2H5 C2H5 Cl प्लस NaOH सिंगल बॉन्ड C2H5 OH प्लस Na प्लस Cl। देखिए, जब ये एल्किल हाइलाइड के साथ क्षार के साथ अपक्रिया करेगा तो ये हमें ऋणात्मक के रूप में निकलेगा, प्राप्त होगा। और ये हमारा एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। और ये प्लस में और Cl माइनस में क्या होंगे? टूट जाएंगे। अब आता है एल्किल हाइलाइड के भौतिक गुण। क्या आता है? एल्किल हाइलाइड के भौतिक गुण। थोड़ा ये शॉर्ट फॉर्म में समझिए। एल्किल हाइलाइड के भौतिक गुण। देखिए, हम कॉपी में ये जो थ्योरी होता है इसे हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, केवल मोस्ट देखिए जैसे कि अभिक्रिया है उसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो समझाना पड़ता है। और ये देखिए, ये जो थ्योरी होता है इसे रटना पड़ता है, तो इसे आप सुनिए केवल। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? भौतिक गुण में क्या कह रहा है? ये कह रहा है शुद्ध अवस्था में रंगहीन तथा मीठे गंध वाले होते हैं। कौन? एल्किल हाइलाइड। शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन तथा मीठे गंध वाले होते हैं, परंतु Br आयोडीन प्रकाश के संपर्क आने पर ये क्या हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका ये पॉइंट है इसमें, एल्किल हाइलाइड जल में अम्लीय तथा कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं। ठीक है, अब आता है इसका नेक्स्ट हेडिंग, रासायनिक गुण। क्या आता है? रासायनिक। देखिए, यहीं से चलिए और आपको ये सब मिलेगा वहाँ पर जब आप अपक्रिया करने निकलेंगे। ठीक है, रासायनिक
गुण, जैसे कि अभी हमारे पास आएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये सब आपको मिलते रहेंगे बार बार, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। ये रासायनिक गुण में क्या कह रहा है, एल्किल हाइलाइड बहुत ही अभिक्रियाशील यौगिक होते हैं। अभिक्रियाशीलात्मक क्रम निम्नलिखित इस प्रकार होता है, IBR CL। ये पूछा जाता है किसमें, ये किस तरह पूछा जाता है, अभिक्रियाशील का क्रम निम्नलिखित है, ये ऑप्शन में दिया होता है, 4 ऑप्शन होता है, उसमें चूज करना होता है, तो ये आता है, हमें मिला है भी इस बार, कुछ बच्चों ने हमें दिखाया है। तो इसका क्रम क्या कह रहे हैं, एल्किल हाइलाइड बहुत ही अभिक्रियाशील यौगिक है। अभिक्रियाशीलात्मक का क्रम निम्नलिखित इस प्रकार होता है, IBRCLF। एल्किल हाइलाइड कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में बहुत उपयोगी है। क्या कह रहा है, एल्किल हाइलाइड कार्बनिक यौगिक के लिए संश्लेषण बहुत उपयोगी है। एल्किल हाइलाइड मुख्यतः अभिक्रिया निम्नलिखित है। अब इसमें कुछ अभिक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या है प्रतिस्थापन क्रिया, और इसके अंतर्गत भी एक हेडिंग है, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। न्यूक्लिक को न्यूक्लियोहाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक को न्यूक्लियोफाइड भी कहते हैं। ये ऋणात्मक आयन होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का एक एकांकी युग्मक होता है, इसलिए ये धनात्मक नाभिक के प्रति रुचि रखती हैं और अभिक्रिया में ये धनात्मक नाभिक की ओर प्रति रुचि रखती हैं और अभिक्रिया में आयन परमाणु पर आक्रमण करते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन योगदान करके नया बंध स्थापित करते हैं। क्या कह रहा है, न्यूक्लियोफिलिक को हम न्यूक्लियोफाइड्स भी कहते हैं। ये ऋणात्मक आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को एक एकांकिक युग्म होता है, इसलिए धनात्मक नाभिक के प्रति रुचि रखते हैं और अभिक्रिया में ये आयन परमाणु पर आक्रमण करके इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके नया आबंध स्थापित करते हैं। अब जैसे कि ऋणात्मक आयन है, क्या है, ऋणात्मक आयन, तो ऋणात्मक आयन में है हाइड्रॉक्सिल आयन। हाइड्रॉक्सिल आयन देखिए ये O है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 अपॉन H, ये हाइड्रॉक्सिल आयन है। और उदासीन जल में क्या है, अब उदासीन जल में देख लीजिए
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या है? उदासीन जल में है। इसकी कुछ अपक्रियाएं हैं जो ध्यान से देखिए आप लोग। C2H5 Br प्लस NaOH के साथ जब अपक्रिया करेगा तो हमें प्राप्त होगा C2H5OH प्लस NaBr प्राप्त होगा, ठीक है गाइस। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक बने रहिए। PCB क्लासेस EA 96, क्योंकि AK-47 अच्छा नहीं था।